मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार। सुना नमस्कार दोस्तों, द पिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का दिन काला है। वैसे तो काला दिन महीनों से चल रहा है, लेकिन काले दिन को विनाशकारी दिन में तब्दील सरकार कर रही है। 16 मई शनिवार का दिन सुबह 3:30 बजे प्रवासी मजदूर को ले जा रही ट्रक से दूसरे ट्रक में ज़बरदस्त टक्कर हो गई और टक्कर का अंजाम ये हुआ कि 24 लोगों की मौत हो गई, 15 से 20 लोग घायल हो गए। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है कि 6 लोगों की मध्य प्रदेश में एक्सीडेंट में मौत हो गई है। ये सारे वर्कर थे, सारे लेबर थे, ये अपने घर जा रहे थे। और ऐसी कई घटनाएं होंगी इस वीडियो बनाने के बाद, और ऐसी कई घटनाएं पहले भी घट चुकी हैं। इस पर मैंने कई सारी वीडियोस बनाए हैं। ये सभी प्रवासी मजदूर थे, राजस्थान से घर जा रहे थे। ज़्यादातर पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के लोग थे। मैं तो बस सरकार से इतनी सी दरख्वास्त करता हूँ कि सरकार इनके परिवार वालों को कम से कम तो 10 लाख का मुआवजा दे। क्या पता इनमें से कई सारे ऐसे लोग हों जिनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी रही होगी, जो पूरे परिवार का करता धरता रहा होगा। आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो हाँ, सरकार उसके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था तो नहीं कर पाई, लेकिन छोटी सी रकम, जो सरकार के लिए छोटी सी रकम है, वो मुहैया ज़रूर करवा सकती है। ये दूसरी तस्वीर देखिए, हरियाणा के कलानौर से सहारनपुर जा रहे हैं। ये यमुना नदी क्रॉस कर रहे हैं। सर पर बैग का बोझ और दिमाग में सही सलामत घर पहुंचने की चिंता लिए जा रहे हैं। बस हम दुआ कर सकते हैं सही सलामत घर पहुंच जाए, जैसे सरकार दुआ कर रही है। दवा है, लेकिन सरकार की आस्था तो दुआ में है। इसलिए तो मंदिर मस्जिद पर वोट मांगे जाते हैं। स्कूल, यूनिवर्सिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर वोट मांगे जाते तो आज शायद ये आलम नहीं होता। ये वीडियो कानपुर का है। ये शख्स मध्य प्रदेश का है और पंजाब से आ रहा है, वो भी अपने घायल बेटे को कंधे पर लाद कर। कितना मजबूर होगा ये आदमी। और इसका बेटा कोई घर से घायल नहीं निकला था, वो रास्ते में हो गया है। इसे कहते हैं बाप तो बाप होता है। रिश्ते की गहराई को इससे आंक सकते हैं आप। अगर ये धार्मिक रिश्ता होता, अगर ये पंचवर्षीय रिश्ता होता, यानी जो सरकार का रिश्ता जनता से होता है, तो शायद ये अपने बेटे को सड़क पर ही मरता हुआ छोड़ देते। ये वीडियो देखिए, ये गोद में जो बच्चा है वो दुनिया को अलविदा कह चुका है, मतलब मर चुका है, चलते चलते मर गया। कितना मुश्किल रहा होगा उस माँ के लिए जिसने इसको जन्म दिया और आज उसी की लाश उसके गोद में है। इससे बड़ी दर्दनाक घटना इस माँ के लिए कुछ और नहीं होगी। इन्होंने मदद के लिए सभी को फ़ोन किया जिसको भी ये जानते थे। मसलन इसमें पुलिस वाले भी हैं, इसमें इसके जानकार लोग भी हैं, सबको इन्होंने फ़ोन किया, लेकिन मदद मिलती भी कैसे। 12 मई को प्रधानमंत्री जी आते हैं 8 बजे और आत्मनिर्भर भारत की योजना का ऐलान कर देते हैं। तो लोगों ने भी कह दिया कि तुम आत्मनिर्भर बनो। यह हमारे देश के प्रधानमंत्री का ऐलान है और पालन तो करना ही होगा। जैसे हमने दिए जलाए, जैसे हमने थालियां बजाई, जैसे हमने तालियां बजाई। क्या इन लोगों को पता है कि 20 लाख करोड़ में कितने ज़ीरो होते हैं? नहीं पता, क्योंकि ये 3 ज़ीरो में खुश रहने वाले लोग हैं। चंद पैसे यानी हज़ारों की सैलरी पाते हैं और इसमें अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। इसमें ये बच्चे भी पालते हैं, अपने घर भी चलाते हैं और उसे भी पढ़ाने की कोशिश करते हैं और कुछ हद तक कामयाबी मिल भी जाती है। इन्हें तो ये भी नहीं पता कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नाम का कोई मंत्रालय है और उसमें जो लोग बैठे हैं उसको इन्हीं लोगों ने वोट देकर बैठाया है। उनके पास सारी सुविधाएं हैं जिनको इन लोगों ने वोट देकर वहां बैठाया है। लेकिन आज वही लोग इनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता छोड़ दिया है, वो है कुएं का। मतलब आप आगे जाओ, डूबते जाओ, डूबते जाओ, डूबते जाओ, कोई रास्ता नहीं। सरकार के पास सारे साधन हैं, मसलन रेल, बस, सब कुछ है। वो चाहे तो इनके लिए इंतज़ाम कर सकती है, लेकिन नहीं, सरकार आदेश पास करती है और आदेश भी ऐसा कि लोगों की जान पर बनाए। ये योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में पास किया है। इसमें साफ साफ जिक्र है कि आप किसी के लिए शिविर नहीं लगाएंगे,
आप खाने का इंतज़ाम नहीं करेंगे, आप अपने घर में किसी बाहरी के लिए खाने का इंतज़ाम नहीं करेंगे। मसलन जो पैदल आ रहा है, जो लोग आ रहे हैं रास्ते में हैं, उसके लिए आप खाने का इंतज़ाम नहीं कर सकते। ये उत्तर प्रदेश सरकार का ऑर्डर है। उनका तर्क है कि इससे बाहर के जो लोग आ रहे हैं वो लोग लुभाते हैं और वो लोग आकर्षित होते हैं कि चलो खाना तो मिल ही रहा है। ये उनका तर्क है, लेकिन उनको नहीं पता वो लोग तब भी आएंगे अगर आप खाना बंद कर देंगे, क्योंकि खाना उनको वहाँ भी नहीं मिल रहा और खाना आप यहाँ भी देने से जो लोग मदद कर रहे हैं वो आप नहीं दे रहे। लोग जो पैसा अपने पैसे से मदद कर रहे हैं लोगों की, वो उस पर आप अंकुश लगा रहे हैं। तो शायद इससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपको मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगा, इसलिए हम आपसे कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वही खबर मिलेगी जो ग्राउंड पर है। खबर से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। जहां सरकार एक तरफ खाने पर बंदिश लगा रही है, जहां एक तरफ खाने बांटने पर बंदिश लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ तो वहीं भारत सरकार ने नेवी वॉरशिप को मालदीव भेजा ताकि जो वहां लोग फंसे हुए हैं उसको आसानी से हिंदुस्तान लाया जा सके। और वहीं एयरफोर्स का ग्लोबल मास्टर चाइना भेजा गया ताकि वहां से हिंदुस्तानियों को यहाँ लाया जा सके, वहाँ जो लोग फंसे हैं उसको अपने देश लाया जा सके। लेकिन जो अपने देश में रह के मर रहे हैं उनका क्या? भारत की सड़कें लहूलुहान हैं, खून से लथपथ है, पूरी सड़कों का कलर लाल हो चुका है, इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। दिस इज कॉल्ड मिशन वंदे मातरम, दिस इज कॉल्ड सेल्फ रिलायंस। ये खबर यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन गुस्सा तो तब आता है, मायूसी तो तब छाती है उन लोगों पर जो पैदल चल रहे हैं, जिनके बच्चे उनकी गोद में दम तोड़ रहे हैं, जो अपने घर से 1-2 किलोमीटर पहले ही मर जाते हैं पैदल चलने के कारण। तो उनके घर वालों पर क्या बीतती है उस वक्त में ज़्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन जब ये वीडियो सामने आती है तो शायद उन पर बहुत कुछ बीतता होगा। उन्हें अपने बच्चे याद आते होंगे, अपने परिवार के वो सदस्य याद आते होंगे जिन्होंने इस लॉकडाउन में अपनी अंतिम सांसें ली हैं, वो भी पैदल चलकर या फिर किसी ट्रक के नीचे, रेलवे के नीचे, कहीं भी इस तरह की घटना का शिकार हो चुके होंगे। ये मैरी कॉम का घर है और उसके बच्चे का जन्मदिन मना रही है दिल्ली पुलिस बैंड बाजा के साथ। कितना हर्षोल्लास का माहौल है, देखिए कितनी खुशी है। क्या यही खुशी एक आम आदमी के नसीब में नहीं है? क्या उसका गुनाह यही है कि वो गरीब है? क्या उसका गुनाह यही है कि वो मजदूर है? क्या उसका गुनाह यही है कि वो मजबूर है? लेकिन शायद आपको मालूम नहीं, इस देश को बनाने में मजदूरों का सबसे बड़ा योगदान है। इस देश की इकोनॉमी मजदूरों पर ही निर्भर है, और जब देश की इकोनॉमी मजदूरों पर निर्भर है तो फिर देश उनकी मजबूरी में आज साथ क्यों नहीं खड़ा है? ये दो तस्वीर देखिए, कितना फ़र्क है दोनों में। एक के चेहरे पर खुशी क्योंकि उसका बेटा 1 साल और बड़ा हो गया है, दूसरे के चेहरे पर आंसू है क्योंकि उसके बच्चे का सफ़र हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पर आ गया, यानी मौत। ये मौत नहीं है, इसे मैं हत्या कहूँगा। सब मर जाएंगे, केवल त्रिवेदी बच जाएगा। गरीब मर जाएंगे, अमीर बच जाएगा। फिर हमारा देश विकसित देशों में शुमार हो जाएगा। मतलब गरीब तो रहेगा ही नहीं, गरीब नहीं रहेगा तो गरीबी नहीं रहेगी, गरीबी नहीं रहेगी तो अमीरी झलकेगी, और अमीरी झलकेगी तो देश तो अपने आप डेवलप्ड हो जाएगा हमारा देश। एक आम आदमी अपने हक के लिए कैसे लड़ता है? प्रदर्शन करके। वहाँ से कुछ नहीं मिलता तो वो केस करता है। केस करके कहाँ जाता है? कोर्ट। एक आम आदमी के लिए अपने हक की लड़ाई का आखिरी भरोसा क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जब कोर्ट गहरी नींद में हो फिर आप अपने हक की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? सुप्रीम कोर्ट संवेदनहीन हो चुका है। पटरी पर कट के मर गए मजदूरों के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि क्या अब हम उसको भी मॉनिटर करेंगे? क्या हम एक एक प्रवासी मजदूरों को मॉनिटर करेंगे? जब सड़कों पर मजदूर है तो हम उसको पूरा मॉनिटर कैसे कर सकते हैं? अब तो लोग अपनी रिटायरमेंट का इंतज़ाम करने लगे हैं, क्या पता कल को राज्यसभा मिल जाए। तो ये थी हमारी तरफ से छोटी सी कोशिश। हमने आपको दिखाने की कोशिश की किस तरह से मज़दूरों पर जुल्म हो रहा है और सरकार संवेदनहीन है। सरकार ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी संवेदनहीन है।
आपको ये वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छी लगी तो शेयर भी करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच पाए। हमारी कोशिश है कि हम हर खबर को हूबहू आप तक पहुंचाएं, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बुलंद हो। इस लड़ाई में आपका साथ सबसे अहम है। तो मिलते हैं कुछ और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार।